हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, समुच्चय का अभ्यंतर अर्थात इंटीरियर ऑफ ए सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये काफी काम आएगा आगे। दोस्तों, इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लेक्चर क्रमांक के अनुसार सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो आप जरूर जाइए उन सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको क्लियर होंगे तो आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे ओपन सेट, ओपन बॉल, क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड बॉल, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, ये तमाम प्रकार के टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं और इन पर बहुत सारे थ्योरम्स भी हमने किए हुए हैं। तो चाहिए उन सारे वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छे से सीखने को समझने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, समुच्चय का अभ्यंतर अर्थात इंटीरियर ऑफ ए सेट। डेफिनेशन देखते हैं। मान लो x एक द्वितीयक समष्टि है तथा माना a x का कोई सबसेट है, तब A के सभी अभ्यंतर बिंदुओं के समुच्चय को A का अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, अब ये अभ्यंतर बिंदु अर्थात इंटीरियर पॉइंट क्या होता है ये भी पहले समझना जरूरी है, तब तो इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को हम समझ पाएंगे, है ना भाई। पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इंटीरियर पॉइंट क्या है। तो देखिए ध्यान से, मान लो X एक मैट्रिक स्पेस है और A इसका कोई सबसेट है। ठीक है, A इसका कोई सबसेट है। अब ये कोई बिंदु है A का, X बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो ये बिंदु X जो है वो सेट A का इंटीरियर पॉइंट अर्थात अभ्यंतर बिंदु कहलाएगा। कब? तो कब कहलाएगा, ध्यान से सुनिए। ये पॉइंट X इस सेट A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि X को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचा जा सके जो पूर्णतः A में अंतर्विष्ट हो। ठीक है, आप फोटो देख लीजिए। जैसे मान लो ये सेट A है और इसमें कोई पॉइंट X है, तो ये पॉइंट X इस सेट A का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, जब X को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचा जा सके जो पूर्णतः सेट A में क्या हो, अंतर्विष्ट हो, यानी A में पूरा का पूरा शामिल हो, A में कंटेंट हो। ठीक है, अगर आप ऐसा ओपन बॉल खींच पा रहे तो समझ लीजिए कि हाँ फिर वो पॉइंट X जो है वो A का इंटीरियर पॉइंट है। और ऐसे ही A के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते होंगे, उन सभी इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को, उन सभी इंटीरियर पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग A का इंटीरियर कहते हैं और उसको इस सिंबल से व्यक्त करते हैं, A के ऊपर डिग्री वाला चिन्ह लगा करके। ठीक है, या उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंट ऑफ A या इंटीरियर ऑफ A। ठीक है, तो इसके पढ़ने के अनेक तरीके हैं, तो हम जनरली हम इसको ए इंटीरियर करके पढ़ेंगे। तो ए इंटीरियर मतलब ए के समस्त इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, ए के सभी अभ्यंतर बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, और आपने देखा कि कोई बिंदु ए का अभ्यंतर बिंदु कब कहलाता है, कोई बिंदु ए का अभ्यंतर बिंदु तब कहलाता है जब कोई देयर एग्जिस्ट आर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एक धनात्मक वास्तविक संख्या का अस्तित्व इस प्रकार हो कि उसको त्रिज्या लेते हुए और एक्स को केंद्र लेते हुए एक ओपन बॉल अगर खींचा जाए तो वो पूर्णतः ए में समाहित हो या ए में अंतर्विष्ट हो। ठीक है, तो आपने अभ्यंतर बिंदु क्या होता है वो देखा, और ऐसे ही ए के जितने भी अभ्यंतर बिंदु हैं, ठीक है, उन सभी अभ्यंतर बिंदुओं अर्थात इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन कहलाता है इंटीरियर ऑफ सेट। मतलब यहाँ पे जैसे सेट ए की बात चल रही है तो इंटीरियर ऑफ सेट ए, और उसको हम लोग इस सिंबल से व्यक्त करते हैं या उसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रमेय पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। और इसमें इस प्रमेय में हमको एक साथ कुछ कथन सिद्ध करने हैं। वहां पे 5 बातें लिखी हुई हैं, पांचों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक कथन को सिद्ध करते जाएंगे।
दोस्तों देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा है कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। किसी भी को किसी दूसरे का मतलब कि अगर एक सेट है और दूसरे का सबसेट सिद्ध करना हो तो बहुत ही सरल सा काम आपको करना है। इसमें से कोई एक बिंदु लेकर के दिखा देना है कि वो इसमें है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो इसका सबसेट है। जो बिंदु अपन चुनेंगे वो आर्बिट्ररी होगा, अर्थात स्वेच्छ होगा, अर्थात कोई सा भी होगा, ठीक है। तो चलिए, अपन को ये सिद्ध करना है कि ए इंटीरियर ए का सबसेट है। तो चलो यहां से कोई बिंदु ले लेते हैं, इसमें से कोई स्वेच्छ बिंदु ले लेते हैं। मान लो x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, कोई स्वेच्छ बिंदु है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब भैया x आप किसमें शामिल होता हुआ मान रहे हो? x आप किसमें से ले रहे हो? ए इंटीरियर में से ले रहे हो। वास्तव में ए इंटीरियर कौन है? ए के समस्त इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन है, ए के समस्त अभ्यंतर बिंदुओं का कलेक्शन है, और x उसमें बिलोंग करते हुए मान रहे हैं अपन। इसका अर्थ यह है कि x भी ए का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। x ए का क्या है? इंटीरियर पॉइंट है, अर्थात अभ्यंतर बिंदु है। और अभ्यंतर बिंदु की परिभाषा अनुसार अवश्य ही x में केंद्रित या x पर केंद्रित, ठीक है, x पर केंद्रित एक विवृत गोलक यानी कि एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए। किसके भीतर? ए के भीतर ओपन बॉल, जिसका नाम SRX, ठीक है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि x पर सेंटर्ड एक ओपन बॉल SRX इस प्रकार अस्तित्व में है कि इस प्रकार कि वो ए में पूर्णतः समाहित है या ए में पूर्णतः अंतर्विष्ट है, ठीक है, क्योंकि x ए का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि x बिलोंग करता है ए इंटीरियर में। अब सुनिए ध्यान से, x ए का इंटीरियर पॉइंट है तो हमने बोला कि भैया x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए जो पूर्णतः ए में अंतर्विष्ट हो। अब सीधी सी बात है, अब खुद बताइए, जब x को केंद्र मानकर जो ओपन बॉल खींची गई वो पूर्णतः ए के भीतर है, तो क्या उस बॉल का केंद्र ए के भीतर नहीं होगा? सीधी सी बात है, आप देख लो। जैसे मान लो ये ए है, ये पॉइंट x है। अब खुद x को केंद्र मानकर जो ओपन बॉल अपन खींचे हैं वो ए के भीतर है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब ये पूरी की पूरी बॉल ए के भीतर है तो केंद्र, उसका जो केंद्र वो तो ए में है ही है, तो x बिलोंग्स टू ए, सीधी सी बात है। अच्छा, शुरुआत में अपन ने जो x जो लिया था वो कोई स्वेच्छ बिंदु था। इसका मतलब इसका कोई भी स्वेच्छ बिंदु, ए इंटीरियर का कोई भी स्वेच्छ बिंदु ए में शामिल है। देख लो, दिख रहा है आपको। अतः आपने कोई पॉइंट लिया कहां से? ए इंटीरियर से, और आपको वो दिख गया कहां पे? ए में, ठीक है, और x क्या है? स्वेच्छ बिंदु है। इसका मतलब क्या होता है कि ए इंटीरियर जो है, ए इंटीरियर जो है वो किसका सबसेट हो गया? ए का। जब हम किसी एक सेट में से कोई भी स्वेच्छ बिंदु लेकर के ये दिखा दें कि वो दूसरे सेट में शामिल है, तो पहला सेट दूसरे का क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, अतः किसी स्वेच्छ बिंदु x के लिए x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर implies that x belongs to a, अतः करके फिर ये आ गया, ठीक। तो दोस्तों पहला वाला हिस्सा सिद्ध हो गया। चलिए अब दूसरा हिस्सा सिद्ध करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरे हिस्से में हमको सिद्ध करना है दोस्तों कि ए इंटीरियर एक विवृत समुच्चय होता है, अर्थात एक ओपन सेट होता है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा हमको सिद्ध करना है, ए इंटीरियर एक ओपन सेट होता है। अब
ये ओपन सेट होता है, तो आप ओपन सेट क्या होता है पहले आपके माइंड में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ओपन सेट होता क्या है या ओपन सेट की डेफिनेशन अगर हमें पता नहीं होगी तो हम ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी सेट ओपन सेट कब कहलाता है, यदि उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर उसके अंदर एक ओपन बॉल खींची जा सकनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लो कोई सेट है जी नाम का, तो जी को हम ओपन सेट कब कहेंगे, यदि जी के अंदर प्रत्येक बिंदु के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए जो पूर्णतः जी के भीतर हो। ठीक है, अब वही काम हमको ए इंटीरियर के लिए करना है, मतलब ए इंटीरियर को ओपन सिद्ध करने के लिए आपको ये दिखलाना पड़ेगा कि ए इंटीरियर के भीतर प्रत्येक पॉइंट के लिए उसको केंद्र मानकर एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा कहिए कि कोई भी सेट ओपन सेट कब होता है, जब उसका प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, क्योंकि वास्तव में जो हम बात बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल उस सेट के भीतर खींची जा सकनी चाहिए, तो वास्तव में हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर किसी पॉइंट को केंद्र मान करके आप ओपन बॉल उस सेट के भीतर दिखा पा रहे हो, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि हाँ वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। और ये बात सच होनी चाहिए सारे बिंदुओं के लिए, अर्थात सारे बिंदु अगर उस सेट के इंटीरियर पॉइंट हैं तो समझ लीजिए कि वो सेट ओपन है। ठीक है, तो हमको अगर इस सेट को ओपन सेट दिखाना है तो ये दिखाना पड़ेगा कि इसका प्रत्येक बिंदु इसका इंटीरियर पॉइंट है, अर्थात अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि ये एक ओपन सेट है ना भाई, हमें ये दर्शाना होगा हमें क्या दर्शाना होगा, हमें ये दर्शाना होगा कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए, है ना भाई, के लिए देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 इस प्रकार की कि x को केंद्र मानकर एक r रेडियस का अगर अपन ओपन बॉल खींचे तो वो पूर्णतः ए इंटीरियर में समाहित हो, क्योंकि अभी अपने को ओपन ए इंटीरियर को दिखलाना है ना, जिसको ओपन दिखलाना है उसके लिए ये बात हमने यहाँ पे लिखना है। हमें यह दर्शाना होगा कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर के लिए, क्योंकि ए इंटीरियर को हमको ओपन दिखाना है, इसलिए इसके प्रत्येक एलिमेंट को केंद्र मानकर एक अगर अपन ओपन बॉल खींचे तो वो ए इंटीरियर में शामिल होनी चाहिए। अगर आप ये दिखा देते हैं तो समझ लीजिए आप ये सिद्ध कर देंगे कि ए इंटीरियर एक ओपन सेट है। ठीक है, क्योंकि बात अभी ए इंटीरियर की चल रही है, अभी हमारा लक्ष्य जो है वो ए इंटीरियर को ओपन सेट दिखलाना है, इसलिए उसके अंदर के किसी भी बिंदु के लिए उसको केंद्र मानकर एक ओपन बॉल को, है ना भाई, उसको केंद्र मानकर जो भी ओपन बॉल होगी उसको अपने को ए इंटीरियर के भीतर दिखलाना पड़ेगा, तब ये ओपन सेट सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपका टारगेट है। अब चलिए टारगेट को पूरा करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं। अब सुनो, अब आपने यहाँ पे बिंदु ले लिया, अब आपको ये दिखलाना है, ठीक है, कि प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू के लिए ये है। चलिए अब यहां से गाड़ी अपन आगे बढ़ाते हैं। अब यदि x बिलोंग करता है किसमें, ए इंटीरियर में, इसका मतलब क्या है कि x ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। x ए का इंटीरियर पॉइंट है और इसका मतलब यह है कि फिर वही वाली बात आ जाएगी कि x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल ए के भीतर खींची जा सकनी चाहिए। तो वो पूरी लाइन आप लोग लिखना कि x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल ए के भीतर खींची जा सकनी चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह एस आर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट y नाम का जो इस बॉल के भीतर है, कोई स्वेच्छ बिंदु है, कोई स्वेच्छ बिंदु है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको अच्छे से चित्र के माध्यम से समझाते चलता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आते जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ओपन बॉल हो गया, इसका सेंटर x और रेडियस r, केंद्र x और त्रिज्या r, ये एस आर एक्स। इसके भीतर कोई बिंदु ले रहे अपन, ठीक है, चलो ये y नाम का बिंदु ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, y बिलोंग्स टू एस आर एक्स, मैंने कोई स्वेच्छ बिंदु लिया है, इसका मतलब ये है कि अब उस y की इस केंद्र से दूरी जो है वो त्रिज्या से तो छोटी होगी, क्योंकि बॉल के भीतर आपने लिया है, तो ये जो दूरी है वो r से छोटी होगी। तो आप अगली लाइन में लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि dy x इज लेस देन r। आप इसको इधर पलटाइए तो क्या होगा, r माइनस डी वाई एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और इसी को आप एक नया नाम दे दो, रो। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये एस आर एक्स ओपन बॉल है और हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, तो उसके अंदर के हर बिंदु के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए उसके खुद के भीतर। तो अब y को केंद्र लेते हुए और इस रो को त्रिज्या लेते हुए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, y को केंद्र लेते हुए और रो को त्रिज्या लेते हुए अवश्य इसके अंदर एक ओपन बॉल बननी चाहिए। कौन सी त्रिज्या की, रो त्रिज्या की, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर मैं रो को त्रिज्या लेते हुए और y को केंद्र लेते हुए एक ओपन बॉल बनाऊं तो ये अवश्य ही उस ओपन बॉल के भीतर होनी चाहिए, और ये अपन सिद्ध कर भी देंगे भी, चलो सिद्ध करते हैं अपन, ठीक है। और ऐसा क्यों हो सकना चाहिए, क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि वास्तव में एस आर एक्स एक जो एस आर एक्स जो ओपन बॉल है वास्तव में वो ओपन सेट है। तो चलिए अपन यहाँ से प्रूफ कर भी लेते हैं इसको। अब अपन क्या करें पता है, ये वाले ओपन बॉल के अंदर कोई बिंदु ले रहे हैं जेड। सबसे पहले अपन ने बड़ी वाली ओपन बॉल में कोई बिंदु y लिया, तो y लिया तो उसके केंद्र से उसकी दूरी r से कम हो गई, उसको पलटाए, उसको रो बोल दिए। अब हम रो को त्रिज्या और y को केंद्र लेते हुए एक ओपन बॉल बना रहे हैं और ये दिखाएंगे कि ये इसके भीतर है। तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे कोई बिंदु मानना पड़ेगा आपको s रो y में, और दिखा देंगे कि वो बिंदु इसमें है। अच्छा, जब आपने इसमें बिंदु माना है, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु की इसके केंद्र से दूरी, यानी कि जेड की y से दूरी इस बॉल की त्रिज्या से तो छोटी होगी, अर्थात रो से छोटी होगी। ये कौन सी बॉल है, एस रो वाई, ठीक है। चलिए अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब इतना हो गया दोस्तों, अब सुनो, अब त्रिभुज असमीका लगाएंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे त्रिभुज असमीका से। तो त्रिभुज असमीका से क्या होगा दोस्तों, अगर मैं डी जेड एक्स लिखूं तो लेस देन और इक्वल लिख सकता हूं डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स, ठीक है। यानी जेड से एक्स तक की दूरी इधर है, और ये दूरी से बड़ी या बराबर कौन सी दूरी होगी, इनका ये जेड वाई डी जेड वाई प्लस डी वाई एक्स। ऑब्वियस सी बात है, इधर से जाके इधर से इधर आएंगे तो ये जो ये और ये टोटल दूरी जो है वो ये वाली दूरी से तो बड़ी या बराबर होगी। आप सभी ने मैट्रिक स्पेस पढ़ा होगा, तो उसमें जो एक कंडीशन है त्रिभुज समीकरण वाली, उसको हम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए अब बात देखते हैं आगे क्या होती है, डी जेड एक्स लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखिए डी जेड वाई स्ट्रिक्टली लेस देन रो है, स्ट्रिक्टली लेस देन रो। तो हम यहां से अगर इसको रो से रिप्लेस करें, या यूं सोचे कि सर अगर ये इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो समझ लीजिए कि जब हम इसको हटा करके उसके बदले में रो लिखेंगे, तो चूंकि रो उससे स्ट्रिक्टली बड़ा है, इसलिए अब ये वाला पक्ष इससे स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप जिस चीज की तुलना जिससे करते हुए लिख रहे हैं, जिसको जिस चीज से रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें कैसा रिलेशन है, ये इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है। तो अगर मैं उसको हटाकर उसके बदले में रो लिखना चाहूंगा, तो चूंकि इन दोनों में जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हो जाएगा आगे। अभी देखो, अभी क्या दिख रहा है आपको कि ये वाली राशि इसके बड़ी या बराबर है, मतलब बराबर होने की भी गुंजाइश है, परंतु आप इस चीज के बदले में रो लिखना चाह रहे हैं और रो इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है, इसलिए अब ये स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा, और प्लस डी वाई एक्स। अब रो का मान रखेंगे तो रो किसको माने आप, यहाँ पे आप लिख दीजिए जहां रो बराबर आर माइनस डी वाई एक्स। तो अब रो का मान यहाँ रख दीजिए, तो क्या होगा, डी जेड एक्स लेस देन आर माइनस डी वाई एक्स प्लस डी वाई एक्स। रो का मान अपन ने रख दिया। अब ये प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस जो भी है कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, आपके पास बचेगा डी जेड एक्स इज लेस देन आर, स्ट्रिक्टली लेस देन आर। इससे क्या साबित होता है कि जेड की एक्स से दूरी आर से कम है, और आर क्या है, इस बड़ी बॉल की त्रिज्या है। इसका मतलब ये साबित हो गया कि हाँ जेड उस बड़ी बॉल के अंदर है, अर्थात जेड बिलोंग्स टू एस आर एक्स। और जेड अपन ने एस रो वाई में
शामिल होते हुए माना था, मतलब माना था z बिलोंग्स टू इतना और दिखा दिए z बिलोंग्स टू इतना, और z कोई स्वेच्छ बिंदु था। इससे क्या साबित हो गया दोस्तों? इससे साबित हो गया कि हाँ एस रो हाई सबसेट होगा किसका? एस आर एक्स का। परंतु एस आर एक्स तो सबसेट है ए का, क्योंकि ए कौन था? याद करो, ए का इंटीरियर पॉइंट था, इसलिए एक्स को केंद्र मान करके ओपन बॉल जो अपन बनाए थे वो ए के भीतर थी, यानी कुछ इस तरह आप समझ सकते हैं, ये ए हो गया। ठीक है, तो ये तो सबसेट है भाई ए का। अब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इससे क्या सिद्ध होगा कि जो एस रो वाई है वो सबसेट हो गया किसका? ए का। सीधी सी बात है। देखो मैं आपको फिर से एक बार बतला रहा हूं कि देखो z बिलोंग्स टू अपन इसमें माने और सिद्ध हो गया कि z इसमें बिलोंग करता है और z स्वेच्छ बिंदु था, तो समझ लीजिए कि ये वाली बॉल का सबसेट सिद्ध हो गई। परंतु ये जो बड़ी बॉल है एस आर एक्स वो तो ए का सबसेट है, और ये कहां से आया था? क्योंकि x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर आपने लेके चला था, यानी x ए का इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए उसको केंद्र मानकर एक ओपन बॉल ए के भीतर होनी ही थी। तो यहाँ पे अपन उसको आगे लगा दिया कि भाई ये तो ए का सबसेट है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो इसलिए ये इसका सबसेट। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के रूल से। चलिए अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनो कि आपको क्या पता चल रहा है कि भैया y पर केंद्रित एक ओपन बॉल ए के भीतर नजर आ रही है। यहां से देखो, इसको समझो, ये क्या लिखा है, ये कौन सी बॉल है जो y पर केंद्रित है और किसके, वो पूरी बॉल किसके भीतर नजर आ रही है? ए के भीतर नजर आ रही है। तो इससे साबित होता है कि y ए का इंटीरियर पॉइंट है। y किसका? ए का इंटीरियर पॉइंट है। y ए का इंटीरियर पॉइंट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? y ए का इंटीरियर पॉइंट ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि y पर सेंटर्ड है, y को केंद्र मानकर या y पर केंद्रित एक ओपन बॉल ए के भीतर आपको नजर आ रही है, तो y ए का इंटीरियर पॉइंट हो गया, अर्थात y बिलोंग करेगा किसमें? ए इंटीरियर में। और ध्यान दीजिए कि y सबसे शुरुआत में आपने कहां से लिया था? तो देखो y बिलोंग्स टू एस आर एक्स कोई स्वेच्छ बिंदु है, y अपन ने इस ओपन बॉल में एस आर एक्स में कोई स्वेच्छ बिंदु माना था, और जब एक सेट का कोई भी स्वेच्छ बिंदु अगर आपको दूसरे सेट में नजर आ जाए तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। अतः एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, और हमारा यही लक्ष्य था, याद करो, ये हमारा टारगेट था जिसकी शुरुआत सिद्ध करने की हमने यहाँ से शुरू की थी, जिसकी यात्रा। ठीक है, तो आपने क्या दिखाया कि x पर केंद्रित जो विवृत गोलक है, जो ओपन बॉल है, वो किसमें शामिल है? ए इंटीरियर में शामिल है। और ये बात प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर के लिए सत्य है कि आपने उस पर केंद्रित कोई ओपन बॉल ए इंटीरियर के भीतर दिखा दी, इसका मतलब ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, ये बात सिद्ध हो गई। तो इससे सिद्ध होता है, इट इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब अपन कि तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है। तीसरे नंबर में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सेट ओपन है तो सिर्फ और सिर्फ तब जब वह उस सेट के इंटीरियर के बराबर हो। ठीक है, ए इज ओपन इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। तो दोस्तों ये अब हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो ये दोनों ओर से हमको सिद्ध करना पड़ेगा, अर्थात पहले ये लेंगे, ये लेके चलेंगे, फिर ये सिद्ध करेंगे, फिर अपन ये लेके चलेंगे और वो सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन ये सिद्ध करेंगे, चलो मान लो कोई सेट, उस सेट है ना भाई, कोई सेट अपने इंटीरियर के बराबर है। ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं। अब सुनो, अपन ने तो पहले ही सिद्ध कर दिया है कि ए इंटीरियर इज ओपन सेट। तो आप लिखेंगे क्योंकि हमने तो यह सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए इंटीरियर एक ओपन सेट है, जो कि अपन ने सिद्ध किया हुआ है, और अभी ए इंटीरियर किसके बराबर नजर आ रहा है? ए के बराबर, क्योंकि अपन वो मान के चल रहे हैं। तथा
ए इंटीरियर ओपन सेट है और वही ए इंटीरियर के बराबर भी कौन है, ए है। तो सीधी सी बात है, जब ये ओपन है और इसके बराबर ये है तो ये भी ओपन होगा। तो अतः ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, ओपन होगा। तो ये सिद्ध हो गया, अपन ने ये लेके चला और ये सिद्ध कर दिया। देख लो, इसको लेके चला और ये दोनों बराबर है और ये ओपन है क्योंकि सिद्ध किया अपन वहां पे। और जब ये ओपन है और ये उसके बराबर तो वो भी ओपन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये लेके चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे। अब मान लो ए इज ओपन, ए इज ओपन, ठीक है, ए इज ओपन अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब ए को ओपन मान के चलोगे, अब आपको सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ए इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर। अब ये कैसे दर्शाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ए ओपन है तो ए ओपन है, इसका मतलब ए का प्रत्येक बिंदु ए का एक इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। ओपन सेट की डेफिनेशन है ये, जिसका प्रत्येक बिंदु उसका एक इंटीरियर पॉइंट हो। या यूं कहिए कि ए ओपन है तो उसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए जो ए में समाहित हो। ओपन सेट की डेफिनेशन को बस आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल सच दैट कि वो ओपन बॉल किसके भीतर होनी चाहिए, ए के भीतर होनी चाहिए। और अगर x को केंद्रित मानकर एक ओपन बॉल ए के भीतर आप दिखा पा रहे हो और ये बात दिखा पा रहे हो प्रत्येक x के लिए, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो यहाँ पे होगा कि भैया x को केंद्रित मानकर एक ओपन बॉल ए के भीतर दिखा पा रहे हो, तो x ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। क्योंकि x को केंद्र मान करके, x को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल ए के भीतर दिखा पा रहा है, मतलब x ए का इंटीरियर पॉइंट है। और ये जो बात आपने लिखी है वो प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए लिखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए का प्रत्येक बिंदु, ए का प्रत्येक बिंदु ए का एक इंटीरियर पॉइंट भी है, अर्थात अभ्यंतर बिंदु है। तो किसी सेट का अगर हर पॉइंट दूसरे सेट यानी ए का एक इंटीरियर पॉइंट है, मतलब वो ए इंटीरियर में शामिल है, ठीक है। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटीरियर का क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्योंकि ए का एक सेट का हर बिंदु अगर आपको दूसरे में नजर आ जाए, भाई ए का इंटीरियर पॉइंट है, ए का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट किस में शामिल है, ए इंटीरियर में शामिल है। तो ए का हर बिंदु ए के इंटीरियर में शामिल है, मतलब ए सबसेट दिख गया किसका, ए इंटीरियर का। इज इट क्लियर। तो अब ध्यान से सुनिए कि ए सबसेट हो गया ए इंटीरियर का, परंतु हमने तो अभी सिद्ध किया है ए नंबर में, देखो ए नंबर में हमने क्या सिद्ध किया है कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है। इसलिए दोनों को बराबर करोगे तो ए इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर, ऐसा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये लेके चले और ए को ओपन कैसे सिद्ध किए, इन दोनों को लेके चले, ए इंटीरियर ओपन है और वो ए के बराबर है तो ए भी ओपन हो गया। फिर अपन मान लिए कि ए ओपन है और ये दिखाएंगे कि ए इक्वल ए इंटीरियर, और इसके लिए हमने क्या किया, अब ए ओपन है तो उसको लेके अपन चल रहे हैं। तो ए ओपन है तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु के लिए उसके अंदर एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए जो ए में अंतर्विष्ट हो, यानी ए में पूर्णतः कंटेंट हो, ठीक है। तो ए में अपन ओपन बॉल दिखा दिया, इसका मतलब है कि एक्स ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। और ये बात सच है प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि ए का हर पॉइंट ए का एक इंटीरियर पॉइंट है, यानी कि ए सबसेट हो गया ए इंटीरियर का, ठीक है। तो परंतु हमने तो देखा कि ए इंटीरियर ए का सबसेट होता है, यहाँ पे ये देख लो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को देखो, ये इसका सबसेट और ये इसका भी सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब दोनों बराबर है। तो इस तरह से आपने ये वाला भी प्रूफ कर दिया। बहुत ही सरल था दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं
आगे और चौथे नंबर को देखते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसमें ये लिखा है कि अगर मान लो बी ए का सबसेट है तथा बी ओपन है, तो हमें दर्शाना है कि बी ए इंटीरियर का भी सबसेट होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिए। बात अपन यहां से आगे बढ़ाते हैं कि भैया चूंकि बी ओपन है, बी क्या है, ओपन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू बी के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू बी के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होगा, जो पूर्णतः किसके भीतर होगा, है ना भाई, पूर्णतः किसके भीतर होगा, बी के भीतर होगा। क्योंकि बी ओपन है इसलिए उसके अंदर के हर पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल अगर खींचे तो वो बी में अंतर्विष्ट होनी चाहिए। परंतु बी तो ए का सबसेट है, ठीक है भाई, बी ओपन है ये अपन मान के चल रहे हैं, क्योंकि अपने को यदि इतना तथा इतना है तो इतना सिद्ध करना है, यानी कि ये आप मान के चल रहे हो, ये और ये आप लेके चल रहे हो, और आपका टारगेट है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। तो सुनिए, तो बी ओपन है तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू बी के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए बी के भीतर, लेकिन बी खुद ए के भीतर है, तो अपन इस तरह से लिख दिए। अब सुनो, तो ये ओपन बॉल देखो, ये ओपन बॉल बी के भीतर है और बी खुद ए के भीतर है, इसका मतलब ये ओपन बॉल ए के भीतर है, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनो, अब आपने ए के अंदर ओपन बॉल दिखा दी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि उस पर केंद्रित एक ओपन बॉल ए के भीतर दिखाई दे रही है, तो एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, अर्थात एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटीरियर में। और शुरुआत कहां से हुई थी, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी का हर पॉइंट किसमें शामिल है, ए इंटीरियर में शामिल है। तो आप लिख सकते हैं, अतः अतः फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, इट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, ठीक है। क्योंकि देखो बी का प्रत्येक बिंदु अपन, मतलब बी का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिए, ठीक है, और उसके लिए ओपन बॉल अपन बी के अंदर, क्योंकि बी ओपन सेट है, बी क्या है, ओपन है, तो उसके अंदर का हर पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल बी के अंदर खींची जा सकनी चाहिए। तो इस तरह से अपने लिखा, बी खुद ए का सबसेट है, तो जब ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब जब ये इसका सबसेट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, यानी बी का हर बिंदु किसमें बिलोंग करता है, ए इंटीरियर में बिलोंग करता है। तो जब किसी सेट का हर बिंदु दूसरे सेट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ठीक है। और यही सिद्ध करना था दोस्तों। अब चलिए जो लास्ट वाला है, ए इंटीरियर ए का सबसे बड़ा ओपन सेट है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सिद्ध करना है। और मैं इसके लिए हिंट देता हूं कि इसको सिद्ध करने के लिए जो जो बातें जरूरी है वो ऑलरेडी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। देखो, ए इंटीरियर ए का सबसे बड़ा ओपन सेट है, तो सबसे पहले ए इंटीरियर ओपन सेट होना चाहिए, जो अपन सिद्ध कर चुके हैं। ए का सबसेट है, ये भी अपन सिद्ध कर चुके हैं। अब सिर्फ बचा क्या कि आपको बतलाना है कि सबसे बड़ा ओपन सेट है, तो यहाँ पे उसके लिए आप मदद लीजिए चौथे नंबर के पॉइंट की, ठीक है। तो दोस्तों चौथे नंबर का पॉइंट देखो क्या लिखा है कि अगर कोई सबसेट है ए का और अगर वो ओपन है तो वो ए इंटीरियर का सबसेट है, ठीक है। यहां से आपको एक क्लू मिलेगा और प्रूफ तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो लास्ट वाला पॉइंट है वो आपका होमवर्क है, आपको इसको ट्राई करना है, सोचना है
कि इसके पीछे के जो यानी कि इसके पहले के जो पॉइंट्स हैं उनकी मदद से किस तरह से हम उसको कंबाइन करके इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, अगर ये बन जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके पहले के सारे टॉपिक्स आप जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।